नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। महाराष्ट्र में इस वक्त सियासी भूचाल आया हुआ है। दरअसल राज्य के जो गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख, उन पर जब से गंभीर आरोप लगाए हैं पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने, उसके बाद से समझ लीजिए कि अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। इस्तीफे की मांग हो रही है, विपक्ष हमलावर है, बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि भाई इनका इस्तीफा अब उद्धव सरकार को ले लेना चाहिए। उद्धव ठाकरे मंत्रियों के साथ बैठक कर चुके हैं और जल्द ही कोई फैसला लिया जा सकता है। आज या कल में यह फैसला आ सकता है कि अनिल देशमुख को पद से हटाया जाएगा या फिर नहीं। क्या अनिल देशमुख खुद इस्तीफा देंगे या फिर नहीं। इन सब के बीच अगर अनिल देशमुख अपने पद से हटते हैं तो फिर महाराष्ट्र का अगला गृह मंत्री कौन होगा, इसको लेकर भी अब कयास तेज हो गए हैं। दो ऐसे नाम हैं जो सबसे ज्यादा आगे चल रही हैं और इनमें जयंत पाटिल और अजीत पवार का नाम सामने आ रहा है। ये दोनों ही कद्दावर नेता हैं और महाराष्ट्र की सियासत में जमीनी स्तर पर जुड़े हुए हैं लोगों से, तो ऐसे में दोनों का ही वर्चस्व है। ऐसे में किसको चांस मिलेगा, किसको मौका मिलेगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। सबसे पहले आपको बता दें, जो जयंत पाटिल हैं वो शरद पवार और सुप्रिया सुले कैंप के माने जाते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा जयंत पाटिल के बारे में आपको बता देते हैं। 7वीं बार विधायक बने हैं, इस्लामपुर सीट से चुनाव जीत कर आए हैं और महाविकास अघाड़ी सरकार में मंत्री हैं। उनके पास जल संसाधन विभाग और सीएडी है। जयंत पाटिल महाराष्ट्र के बड़े नेताओं में शुमार किए जाते हैं और इनके अलावा जो एक और नाम गृह मंत्रालय की रेस में आगे दौड़ रहा है वो है शरद पवार के भतीजे अजीत पवार का। अजीत पवार फिलहाल महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं। तो ये दो नाम हैं जो तेजी से आगे आ रही हैं और अगर अनिल देशमुख अपने पद से हटाए जाते हैं तो फिर इनमें से किसी एक को गृह मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। इस तरह की खबरें हैं, लेकिन ये सिर्फ अभी खबरें हैं, इनमें से अभी कुछ भी पुख्ता तौर पर सामने नहीं आया है। वैसे आपको बता दें, जो पूर्व कमिश्नर हैं परमबीर सिंह, उन्होंने उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी लिखी है और उसमें उन्होंने सनसनीखेज खुलासे करते हुए आरोप लगाए हैं अनिल देशमुख पर और उन्होंने कहा है कि वो चाहते थे कि जो अधिकारी हैं मुंबई पुलिस के वो उनको वसूली करके दें। आपको यहां पर यह भी बता दें, पूरा मामला मुकेश अंबानी के घर के बाहर जो स्कॉर्पियो मिली थी, जो जिसमें कि विस्फोटक का कुछ सामान बरामद हुआ था, ये पूरा मामला उससे जुड़ा हुआ है। दरअसल जांच पड़ताल जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे हो रही हैं और इन सब के बीच पूर्व कमिश्नर ने इस तरह का खुलासा करते हुए जो चिट्ठी महाराष्ट्र सरकार को लिखी, उसमें अब अनिल देशमुख फंसते हुए दिखाई दे रही हैं। वो बात अलग है कि अनिल देशमुख इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बता रही हैं, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि आखिर सच क्या है और झूठ क्या है और क्या इन सब की वजह से अनिल देशमुख को इस्तीफा देना पड़ता है या नहीं, और अगर वो इस्तीफा देते हैं तो फिर कौन होगा अगला गृह मंत्री। इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।